बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट हम इसमें डिस्कवर मैथ बुक 4 का यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं बेटा, और इसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे आज। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 है राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट। आपके सामने यहाँ पर डायग्राम्स बनी हुई है और आपने इनकी फ्रैक्शन लिखनी है। बेटा जब भी आपके पास डायग्राम कोई भी हो तो उसके जो शेडेड पार्ट मतलब जो पार्ट उसका कलर्ड होता है उसको काउंट करके आपने फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर लिखना होता है, और बाकी सारों को मिलाकर काउंट करना होता है और उसका डिनोमिनेटर लिखना होता है। जैसे अब ये डायग्राम में सिर्फ ये एक वाली जो एक पार्ट इसका ही कलर्ड है तो इट्स मीन न्यूमिनेटर आपका 1 है, और इन सबको काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 आपने यहाँ नीचे मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 1 2 3 3 आपके शेडेड पार्ट है तो आपने 3 ऊपर लिखना है फ्रैक्शन के, और फ्रैक्शन के नीचे आपने यहाँ पर इन सबको काउंट करना है 1 2 3 4, ये 4 हो गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5, तो 5 आपने न्यूमिनेटर लिख दिया, और अब डिनोमिनेटर में इन सबको काउंट करेंगे 5 के बाद ये 6 7 8, ये यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही डायग्राम में 1 इसका शेडेड पार्ट है तो आप 1 ऊपर लिखोगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर के लिए इन सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ गया। अच्छा जब आपके पास ये डायग्राम हो तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100 होता है। इसको 1 1 करके बॉक्स को काउंट नहीं करना, आपने इसका याद रखना है कि ये डिनोमिनेटर इसका 100 होता है। कलर्ड पार्ट को हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर इसका 13 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसका 100। और जब इस तरह की आपके पास शेप आ जाए तो इसका डिनोमिनेटर 1000 होता है, ठीक है। कलर्ड को आपने काउंट कर लेना है और बाकी शेप के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर आपने इसका 1000 ही लिखना है। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका हो गया 1000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपने इनके डेसिमल्स में इनका आंसर लिखना है, तो इनके डेसिमल में इनका आंसर लिखते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये देखें, जब ये आपके सामने इस तरह फ्रैक्शन हो तो इसको करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। आपको दोनों ही समझा दूंगी। जो बेटा आपने इसमें से पिक करना हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 4/10 है तो इसको, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का मतलब है ये डिवाइड हो रहे होते हैं। हम इसको करेंगे मूविंग द डेसिमल वाला मेथड। अब यहाँ पर डेसिमल को मूव करना है लेकिन क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है। अगर क्वेश्चन में डेसिमल ना हो तो लास्ट पे खुद से सपोज कर लेते हैं 10 में 1 0 है तो जो आपका डेसिमल है वो 1 नंबर पीछे मूव हो जाएगा, और जब यहाँ मूव हो गया तो आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर 0 आपने खुद से लगा देना है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया 0.4, ये मूव हो गया और ये आपका आंसर आ गया। अच्छा इसके अलावा ये डिवाइड वाली फॉर्म है, डिवाइड वाली फॉर्म में लिखने की बजाय हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड है 4/10 तो आपने 4 को अंदर रखना है और 10 के साथ इसको डिवाइड करना है। अब 10 1 ज़ा 10 होता है, 4 तो नहीं आ सकता, तो आपने क्या करना है यहाँ पॉइंट लगा के इधर 0 लगाया, ये 40 बन गया। 10 के टेबल में 40 आता है, 4 ज़ार, ये हो गया 40। और पॉइंट से पहले कोई भी नंबर ना हो तो वहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड से जब हमने आंसर निकाला 0.4, सेकंड से आंसर निकाला 0.4। अब आपको इसमें से जो भी इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका बी वाला पार्ट देखें, मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड ही अप्लाई कर रही हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर 100 के साथ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट 2 नंबर अंदर जाएगा, यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो फिर इसको क्या करेंगे, 1 0 पहले खुद से लगाएंगे, पॉइंट 2 नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर आ गया 0.09, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखें, इसमें भी 100 में 2 0 हैं तो यहाँ पर लास्ट पे पॉइंट आपने खुद से लगा लेना है। 2 नंबर है तो पॉइंट को 2 नंबर, अब इसमें आपके पास 2 नंबर है तो पॉइंट 2 नंबर यहाँ मूव हो गया, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेंगे, तो ये हो गया 0.17। अब यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, पॉइंट ने 2 नंबर अंदर की तरफ मूव होना, लास्ट पे पॉइंट खुद लगा के अंदर की तरफ मूव करवा दिया। तो पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा देंगे, तो यहाँ आंसर आ गया 0.21। अब यहाँ पर 1000 है, 1000 में बेटा 3 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट 3 नंबर अंदर जाएगा। पहले तो पॉइंट आपने लास्ट पे खुद से लगाना है। अब आपके पास यहाँ पे और 2 नंबर है सिर्फ, तो तीसरा नंबर लगाने के लिए पहले 0 लगाएंगे, 1 2 3, पॉइंट जो है वो 3 नंबर अंदर की तरफ मूव हो गया। अब ये मूव हो गया तो पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ भी 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर आंसर बना
0.060 अब यहाँ पर एफ वाला देखें, 3 नंबर अंदर मूव करवाना है तो लास्ट पे पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑलरेडी हैं तो ये सिर्फ मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, कोई ज़ीरो नहीं लगाना पड़ा अंदर। लेकिन पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो वहाँ पर हम ज़ीरो लगा लेते हैं। ये हो गया 0.743। अब यहाँ पर 1000 है, 3 नंबर, तो पॉइंट यहाँ पे लगा कर इसको 3 नंबर अंदर की तरफ मूव करवा देना है। तो यहाँ पर ये ज़ीरो लगा देंगे तो ये हो गया 0.168। अब यहाँ पर देखें बेटा, पॉइंट हमने पॉइंट को 3 नंबर अंदर मूव करवाना है ये वाले पॉइंट को, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है। तो फिर क्या करेंगे, 3 नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देंगे। पॉइंट ने इस तरफ मूव हुआ, पॉइंट यहाँ पर आ गया और पॉइंट से पहले भी कोई नंबर नहीं है तो वहाँ भी ज़ीरो लगा लेंगे। अब इसका आंसर हुआ 0.009, 0.009। ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। अब आपके पास पॉइंट में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपने इनकी फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन बनाने के लिए जो भी नंबर हो उसको पहले आपने लिख लेना है, फिर नीचे फ्रैक्शन बना के 1 लिख देना है। जब 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 1 ज़ीरो। अब ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया और अगर पॉइंट से पहले नंबर हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन बन गई 7/10। अब इसको देखें, 0.03 है, फ्रैक्शन बनाई, 1 लिख देना है। 1 आपने हमेशा लिखना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए। अब यहाँ पर आपका पॉइंट ख़त्म हो गया और नंबर से पहले अगर ज़ीरोज़ हो तो ज़ीरो को भी ख़त्म कर देते होते हैं। और ये आपके पास यहाँ बच गया 3/10, सॉरी 100। ठीक है। अभी इसको भी ऐसे ही करेंगे, 0.27 है, 1 लगाया फ्रैक्शन बना के। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ये पॉइंट कैंसिल हो गया और नंबर से पहले ज़ीरो है तो ज़ीरो को भी कैंसिल कर देना। अब इसका आंसर आ गया 27/100। अब यहाँ पर लिखेंगे 0.006, नीचे 1 लगा देना है। अब 1 लगा के पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 3 नंबर्स है तो 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे और यहाँ पर ये ज़ीरो कट हो गया, पॉइंट कट हो गया और नंबर से पहले ज़ीरोज़ हो तो ज़ीरोज़ को भी सारों को कट कर देना। यहाँ पर बच गया 6/1000। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर इसको देखें, 0 पॉइंट, इसके नीचे यही फ्रैक्शन बना लेते हैं। यहाँ 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ लग गए। अब ये वाला पॉइंट जो है कट हो गया और ये नंबर है 69, नंबर से पहले ये ज़ीरोज़ भी कट कर देने हैं। आपके पास यहाँ बच गया 69/1000। अब इसको ख़त्म करेंगे, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 नंबर है तो 3 ज़ीरोज़ लग गए, पॉइंट कट हुआ और अगर नंबर से पहले ज़ीरो है तो उसको भी कट कर देना। अब आपके पास आंसर आ गया 168/1000। ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे भी 1, फ्रैक्शन बनाने के लिए पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं और इस पॉइंट को कट किया और इस ज़ीरो को भी कट कर दिया। आंसर आ गया 756/1000। अब इसमें भी ऐसे ही नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो 1 2 3, तो ये पॉइंट कट हुआ और नंबर से पहले ये ज़ीरो को कट करना है, इसको नहीं, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं 109। इस ज़ीरो का होना या ना होना बेटा एक ही बात होती है। तो ये यहाँ पर आ गया 109/1000। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, अब आपने इनके नेम्स लिखने हैं। अब बेटा अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है बात को कि जब हमने पॉइंट वाले नंबर्स को लिखना होता है तो ये जैसे यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है तो इसमें हमने लिखना है ज़ीरो। अब यहाँ पॉइंट आ गया है तो पॉइंट की भी स्पेलिंग लिखने हैं और फिर ये 3 है तो यहाँ पर आपने इसका 3 लिख दिया, जस्ट ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखें, ज़ीरो है तो शुरू में ज़ीरो भी लिखेंगे, फिर आगे पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के बाद ये बेटा वैसे हम इसको 68 पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ हो तो आपने इनको डिजिट वाइज लिखना है, मतलब 68 नहीं लिखना, इसको अलग से लिखना है 6 और इसको अलग से लिखना है 8। तो इसका आंसर है 68। अब यहाँ पर देखें, ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो लिखा, ज़ीरो के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद आपके पास ये 18 है, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद है हमने इनको डिजिट वाइज लिखना है तो हम लिखेंगे 18। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 8। अब यहाँ पर ये देखें, ज़ीरो है तो पहले ज़ीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को डिजिट वाइज लिखना, ये है 910,
तो हम लिखेंगे 910। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया बेटा, ये पॉइंट से पहले ये 217, इसको हम पढ़ते हैं तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है। पॉइंट के बाद वाले नंबर डिजिट में जाएंगे, लेकिन पॉइंट से पहले वाले नॉर्मल काउंटिंग की तरह ही लिखने हैं। तो ये हो गया 217। 217 के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट के बाद यहाँ है 5 6। इसको 56 नहीं लिखना, ठीक है, पॉइंट के बाद डिजिट वाइज लिख देना। अब पॉइंट से पहले ये 12 है तो यहाँ 12 ही लिखना है, और फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर है 068। 0 को छोड़ के नहीं जाना, 068। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है 106, तो यहाँ लिखेंगे 106। फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद है 3 और फिर है 7। अब यहाँ पर ये देखें 13 है तो पहले 13 लिखेंगे, फिर पॉइंट है, फिर 9 7। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब आपने इनको फिगर्स में लिखना है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट 305, तो पॉइंट है तो यहाँ पर बेटा पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद 3, फिर 0 और फिर 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है 2, फिर पॉइंट 697। 697। अब ये आपके पास लिखा हुआ है 80, तो 80 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर है 365, तो लिखना है 365। अब यहाँ पर है 93, तो 93 लिखेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाना है, और फिर यहाँ पर है 147, यहाँ लिखेंगे 147। तो ये सिंपल ऐसे ही इनको नंबर्स में लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपके पास ये जो वैल्यूज लिखी हुई, आपसे कहा हुआ है कि आपने इसको प्लेस वैल्यूज वाला जो चार्ट है ना डेसिमल का, उसमें आपने इनको लिखना है। अब इसको देखें, ये बेटा इसका चार्ट है, इसमें ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है। फिर डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली साइड पे 1 नहीं होता, जैसे यहाँ 1 होता है ना, यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ होता है 10th 100th और 1000th। अब हमने इसको वैल्यूज़ को यहाँ शो करवाना है। सबसे पहले वैल्यू आपके पास है 5.18। अब पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट की जगह आपने पॉइंट लिखना है, डेसिमल पॉइंट को उसी वाले कॉलम में लिखना है। पॉइंट, पॉइंट के आगे 18 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखें पॉइंट से आगे 18 है तो 1 और 8 को हमने ऐसे लिख दिया, और पॉइंट से पहले 5 है तो वो यहाँ पर आपका इस प्लेस पर आ जाएगा, 1s वाली प्लेस पर। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 60.37, तो पॉइंट के बाद है 37, तो यहाँ 37 और उससे पहले 60, 0 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। पॉइंट को नहीं आपने आगे पीछे करना, ठीक है। उसके बाद सी वाला है 0.69, तो ये ऐसे होगा 0.69। नेक्स्ट वाला है 92.354, तो इसको आपने लिखना है 92.354। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला है 41.305, तो ये होगा 41.305, और ये यहाँ पर है 536.006, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 536.006। और इसके बाद नेक्स्ट है 50.187, तो आप यहाँ लिखोगे 50.187। आपने पॉइंट से पहले और बाद वाले कोई भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ से नहीं शुरू कर देना, क्योंकि उनकी वैल्यू प्लेस ये बनती है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 317.009, तो ये होगा 317.009।
0.009। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये आपकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें वीडियोस को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।